और हनुमान जी बनते हैं मुरारी गुप्ता, और राधा रानी बनते हैं गदाधर पंडित, और नारद मुनि बनते हैं वो श्रीवास ठाकुर, और पांडव भी राय रामानंद करके वो आते हैं, गुरु जी यहाँ पर बताते हैं। तो हमको चैतन्य महाप्रभु के औदार्य भाव को समझने के लिए हमारी में उदारता करुणता लाना बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। श्री भक्तों को माफ कीजिएगा, कोई भूल हुए तो मुझे बोलना नहीं आते है। धन्यवाद प्रणाम श्री भक्तों को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। चरणों में दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी हरे भक्तों को चरणों में दंडवत। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, तो हम शुरू करते हैं। पवित्र जाओ तो यहाँ के हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। माइक को बंद कीजिए। हरे कृष्ण। ओके, तो हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णु पदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी मे हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। ओके, तो हम शचीसुत अष्टकम हम पहले गाते हैं और फिर हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में प्रवेश करते हैं। तो आज एकादशी भी है, तो आज अधिक से अधिक माला करनी चाहिए और अधिक से अधिक समय हमें भगवान के नाम रूप गुण लीला में लगाना चाहिए। ओके, शचीसुत अष्टकम। नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं
नववेशकृतं नवप्रेमरसं नवधा विलासत् शुभप्रेममयम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् हरिभक्तिपरं हरिनामधरं करजाप्यकरं हरिनामपरम् नयने सततं प्रणयाश्रुधरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् सततं जनता भक्तपरायण लोकगतिं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् निजभक्तिकरं प्रियचारुतरं नटनर्तननागर राजकुलं कुलकामिनी मानस लास्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् करतालबलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्यसुवीनिकयामधुरम् निजभक्तिगुणावृत नाट्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणीसुचित्रं भवभावोचितं तनुध्यानचितं निजवास्ययुतं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरम् कुरुते सुरसां जगताजीवनं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। ओके, हरे कृष्णा। तो इसका अनुवाद है, तो आप में से कोई पढ़िए। अशोक चावला प्रभु, आपके पास रहेगा तो आप पढ़ो। वो भी मेरे पास नहीं है मेरे लिए। तो किसको कहो पढ़ने के लिए? प्रभु जी मैं पढ़ूं? पढ़िए माता जी, हरे पढ़िए कृष्णा। माता जी। जी जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद। श्री सची सुतास्तकम का अर्थ। उनका वर्ण कुमकुम की आभा से पूर्ण नवीन मक्खन के रंग के समान है। वे सदा नवीन कामदेव हैं, जो नए खिलते हुए पुष्पों के बाण छोड़ते हैं। वे भावात्मक प्रेमानंदित भाव के नए नए भावों की मन स्थिति धारण करते हैं। वे अद्भुत नवीन नृत्य करना पसंद करते हैं। वे नित नए परिहास करते हैं, जिससे अत्यधिक हंसी उत्पन्न होती है। उनकी चमकदार कांति नवीन ताजे पिघले सोने के समान है। मैं माता सती के सुंदर पुत्र गौर के चरणों में नतमस्तक होती हूँ। वे भगवान के सदा नवीन प्रेम से युक्त हैं। उनकी चमकदार कांति ताजे मक्खन के रंग के समान है। उनके नवीन वस्त्र सदा नई शैली में व्यवस्थित हैं। वे कृष्ण के प्रति प्रेम के रसों का सदा आस्वादन करते हैं। वे नवधा भक्ति की विधियों को संपन्न करते हुए 9 नए रूपों में चमकते हैं। वे अत्यधिक शुभ प्रेमपूर्ण स्वभाव से व्याप्त हैं और स्रोत हैं। मैं सती माता के सुंदर पुत्र गौर को प्रणाम करती हूँ।
वे श्री हरि की भक्ति में लीन हैं। वे हरि के नामों का उच्चारण करते रहते हैं। जप करते समय वे अपने हाथों की उंगलियों पर पवित्र भगवान नाम गिनते रहते हैं। वे हरि के नाम से आसक्त हैं। उनके नेत्र सदा ही प्रेम के अश्रुओं से भरे रहते हैं। मैं सती माता के सुंदर पुत्र गौर को प्रणाम करती हूँ। वे मनुष्य के भौतिक अस्तित्व की पीड़ाओं को सदा दूर करते रहते हैं। वे उन व्यक्तियों के जीवन का लक्ष्य है जो अपने परम हित की ओर समर्पित है। वे लोगों को मधुमक्खी के समान बनने की प्रेरणा देते हैं। इसके प्रेम रूपी शहद को प्राप्त करने के इच्छुक वे भौतिक जगत के तीव्र जड़ पर नष्ट करते हैं। मैं माता सती के सुंदर पुत्र गौर के चरणों में नतमस्तक होती हूँ। वे स्वयं को शुद्ध भक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। वे अपने अत्यंत प्रिय सेवकों को सबसे अधिक प्रिय हैं। वे अपने नृत्य द्वारा प्रेमियों के राजा के गुण प्रदर्शित करते हैं। वे गांव की सुंदर तरुण स्त्रियों के मन में नृत्य करने की भावना उत्पन्न करते हैं। मैं सती माता के सुंदर पुत्र गौर के चरणों में नमस्कार करती हूँ। गाते हैं उनके कंठ से मधुर संगीतात्मक ध्वनियाँ उत्पन्न होती है और वीणा पर जीवंत एवं उत्साहपूर्ण सुर धीमे धीमे से बजने लगते हैं। इस प्रकार से वे भक्तों को नृत्य करने के लिए प्रेरित करते हैं जो उनकी स्वयं की भक्ति से अनुप्राणित होते हैं। मैं सती माता के सुंदर पुत्र गौर के चरणों में नतमस्तक होती हूँ। वे संकीर्तन आंदोलन में संलग्न रहते हैं जो इस कलयुग के लिए धार्मिक अभ्यास है। वे नंद महाराज के पुत्र हैं जो पुनः आए हैं। वे पृथ्वी के असाधारण चमकदार आभूषण हैं। उनके प्रचार का भाव जन्म एवं मृत्यु के चक्र के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। उनकी चेतना कृष्ण के उनके स्वयं के रूप समाधि में स्थित है। वे सदा अपने दिव्य धाम को अपने साथ रखते हैं। मैं सची माता के सुंदर पुत्र और के चरणों में नतमस्तक होती हूँ। उनके पैरों के तलवे उनके वस्त्र ऐसे लाल के समान है जो उदय होते हुए सूर्य के आगमन की सूचना देता है। जैसे ही वे अपने स्वयं के नामों का उच्चारण करते हैं उनकी आवाज अवरुद्ध हो जाती है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवन में मधुर सुगंधित स्वाद जागृत करते हैं कर देते हैं। मैं माता सची के सुंदर पुत्र गौर के चरणों में नतमस्तक होती हूँ। क्या बात है, ये बहुत गुरुजी के चरणों में प्रणाम सभी भक्तों के दर्शन चरण प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण। तो सब लोग अपने माइक को बंद रखिए। ठीक, तो हरे कृष्ण। सुबह से लाइट नहीं है यहाँ पर, नहीं है, तो किसी का हॉटस्पॉट लेके अभी हम आपको लेक्चर दे रहे हैं। पता नहीं कब तक चलेगा वो, तो इसके लिए मैं शायद थोड़ा सा मेरा कैमरा ऑन ऑफ हो सकता है। ओके, तो आज हम डायरेक्ट शुरू करते हैं गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव के कारण को आज हम जानने का प्रयास करते हैं। तो गौर पूर्णिमा को केवल 4 से 5 दिन ही रह गए हैं और उसके पश्चात भी हम गौर लीला को कंटिन्यू रखेंगे। और जब तक हम पूरी तरीके से कन्विंस ना हो जाए कि कलयुग के भगवान श्री कृष्ण है, ये गौरांग महाप्रभु है ना, तब तक हमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को और सुनना चाहिए और समझना चाहिए। गुरु जी, हाँ, कल बोलिए। पावना टाइम 9 बजे से लेके 10:44 तक है और इस दौरान अपनी क्लास होती है। हाँ, तो कोई बात नहीं ना कि एक दिन ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। थोड़ा सा जो भी रहता है ना, पोहा वगैरह खा लेने का 1-2 दाना, क्या लगता है आपको, है ना? तो 11 बजे के बाद आप कीजिए ब्रेकफास्ट। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि कल फिर हम क्लास है थोड़ा जल्दी ले लेते हैं, 8 से 9। ओके, फिर आप 9 बजे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो आपको अनाउंसमेंट सोचते हैं इस बारे में क्योंकि जैसे आप आदेश करेंगे गुरु जी। हाँ, मैं आपको बता देते हैं ना, थोड़ा सोचने के बाद। मुझे भी टाइम है कि नहीं, 8 बजे क्या मेरा है, तो फिर मैं आपको उस तरीके से सूचित करते हैं। अगर नहीं हो पाया तो थोड़ा सा क्लास 9:15 बजे कर लेते हैं, 15 मिनट मिल जाएंगे दोस्तों। हाँ, बता देते हैं, 9:15 बजे भी कर सकते हैं जी। तो और कल गुरु जी श्री माधवेंद्रपुरी जी का तिरुभाव दिवस भी है कल। हाँ, तो कल हम फिर माधवेंद्रपुरी की कथा करते हैं जी। अच्छा है, ओके। तो कल माधवेंद्रपुरी का तिरुभाव तिथि है,
तो कल हम फिर माधवेंद्रपुरी की कथा करते हैं, बहुत सुंदर कथा है उनकी, गोपाल की, चंदन की। तो उसके ऊपर हम कथा करते हैं, ठीक है कल। धन्यवाद। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। तो आज का लेक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये, क्योंकि इसमें हमको ये जानने को मिलेगा कि गौरांग महाप्रभु क्यों आए थे, है ना, क्या कारण था, है ना। तो लिखिए, भगवान के अवतरण के दो कारण हैं गौर सुंदर के। नंबर 1, उनका गौण कारण, गौण मतलब सेकेंडरी, और उनका मुख्य कारण प्राइमरी। ऐसे दो कारण है, थोड़ा जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हर अवतार के कारण होते हैं भगवान के। जैसे मत्स्य अवतार आए थे, तो कौन मुझे बताएगा मत्स्य अवतार का क्या कारण था आने का? फिंगर को रेज कीजिए। जो भगवान के मत्स्य अवतार थे उनका कारण क्या था? फिर कूर्म अवतार था, उसका कारण क्या था? फिर वराह अवतार था, उनका क्या कारण था, है ना। तो अब सब लोग उससे परिचित है ना। तो मत्स्य अवतार का कारण था कि वेदों की रक्षा कर, तो मत्स्य अवतार लिया। कूर्म अवतार का कारण था कि समुद्र मंथन में जो मंदार पर्वत जो हिल रहा था उसको सपोर्ट करने के लिए। वराह अवतार का कारण था जो पृथ्वी गर्भोदक सागर में गिर गई थी उसको निकालने के लिए। तो उसी प्रकार से गौर सुंदर है, इनके आविर्भाव के दो कारण हैं। तो आज हम पहला कारण जानने का प्रयास करेंगे कि गौर सुंदर का अवतार है, इसका गौण कारण क्या है। गौण मतलब सेकेंडरी, ओके जी। गौण कारण, सेकेंडरी कारण। जी, तो सेकेंडरी कारण क्या है, तो पहले ये सोचते हैं और फिर हम प्राइमरी कारण पे जाते हैं अगर हमको समय मिला तो, क्योंकि हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे अभी, क्योंकि डिटेल में जाने से ही सारी चीजें पता चलती है, उनके ऊपर ऊपर जाने से पता नहीं चलती। ओके, तो हम सबसे पहले शिला प्रभुपाद जी, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज और समस्त गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों को वंदना करते हैं कि जो महाप्रभु का आविर्भाव तिथि आ रही है, तो उस तिथि में हम बहुत अच्छे से मनोभाव को समझे, अपनी चेतना को और उच्च करें, ताकि हम कृष्ण को अच्छे से जान पाए, है ना। तो जी, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछूंगा कल के बारे में ही, कि बताइए कि अगर आपको किसी ने कहा कि ये गौरांग महाप्रभु कौन है, तो आप इसका क्या जवाब दोगे? जी, फिंगर को रेज कीजिए। गौरांग महाप्रभु कौन है? अगर किसी ने आपको पूछा चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो क्या उसका जवाब देना चाहेंगे? जी जी, विकास निगम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत गुरु जी, जैसा कि आपने कल बताया था कि जो भगवान कृष्ण थे और जब उन्होंने अपनी आनंद की लीलाएं करनी थी तो उन्होंने राधा रानी के रूप को प्रकट किया था। और जो राधा रानी थी वो भगवान कृष्ण से बहुत ज्यादा मतलब प्रेम करती थी, बहुत ज्यादा उन्हीं में मगन रहती थी, आनंदित रहती थी। तो भगवान ने मतलब उनसे पूछा कि मतलब ऐसा क्या है मुझ में जो तुम इतना ज्यादा आनंद मेरे में लेती हो, या मेरे बारे में इतना ज्यादा आप वो रहते हो। तो आपने यहाँ पे एक चीनी और चींटी का एग्जाम्पल दिया था कि जैसे चीनी ने चींटी से पूछा कि आप जो है क्यों इतना मेरे उसमें चिपकी रहती हो। तो उसके लिए राधा रानी ने बोला कि जो है आपको इसके लिए राधा बन के अवतरित होना पड़ेगा, तभी आप वो जान पाओगे कि क्या भाव है, कि इस वजह से हम आपसे इतना आपके प्रति आनंदित रहते हैं। तो अपने इस भाव को समझने के लिए भगवान कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, जिसमें उन्होंने हृदय जो है राधा रानी का लेकर के अवतरित हुए, ताकि वो समझ सके कि कृष्ण में ऐसा क्या है जिससे राधा रानी इतना हमेशा रोमांचित रहती हैं, इतना आनंदित रहती हैं। और इस वजह से गौरांग महाप्रभु जो है औदार्य भाव में प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी, धन्यवाद। तो ओके, तो एक तरीके से बहुत अच्छा बताया। फिर भी इसमें और कोई ऐड करना चाहेंगे?
ओके, रीना सिंह इसमें कोई ऐड करना चाहेंगे इसके अलावा? अगर जी गुरुदेव, प्रणाम से प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव, आपने एक उदाहरण और बताया था, जिस प्रकार अगर हम भौतिक लोगों को बता रहे हैं, सिम कार्ड है और मोबाइल है, तो मोबाइल जो है वो कृष्ण है और ये राधा रानी जो है कि सिम कार्ड है। तो वैसे ही सेम जो है कि गौरांग महाप्रभु है, वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के जो है कि मिश्रण रूप में जो है कि वो आए हैं। इतना ऐड कर सकते हैं गुरुदेव जो आपने बताया। हरे कृष्ण। ओके जी, तो हाँ, ये भी एक उत्तर हो सकता है कि कृष्ण है लेकिन भाव कृष्ण का नहीं है, भाव राधा रानी का है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए गुरु शिष्य परंपरा से ही हम जान सकते हैं कि कई लोग उनको भगवान कहते हैं तो वो अपने कान बंद करके कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ। ओके, और शास्त्रों में लिखा है कि ये भगवान है, तो समझ में नहीं आता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाव इनका राधा रानी का है, और राधा रानी कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहती है। राधा रानी कहती कि मैं भक्त हूँ, है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को आज भी आप बंगाल में जाएंगे ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये बहुत अच्छे कृष्ण के भक्त थे, कभी ये नहीं समझते कि ये कृष्ण है ना। तो हमें एक श्रील प्रभुपाद जी ने एक जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग दी है कि ये कृष्ण भी है और कृष्ण के भक्त का रोल निभा रहे हैं। ओके जी, तो लिखिए, चैतन्य महाप्रभु के बारे में दो चीजें भक्तों ने समझनी चाहिए हमारे लिए। पहला है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है ना, कृष्ण है, कृष्ण के अवतार नहीं है ना। कृष्ण का अवतार अलग है, ये स्वयं कृष्ण है। ओके, कृष्ण ही है, कृष्ण का अवतार नहीं है। अगर आप बोलोगे कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार है तो गलत है, साक्षात कृष्ण है वो। ओके, और दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये है इसमें कि यही कृष्ण है, वह राधा रानी का भाव लेके भक्त के रूप में लीला करते हैं। ओके, यही कृष्ण राधा रानी का भाव लेके भक्त के रूप में लीला करते हैं। ओके, तो ये नेचुरल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हम सबका। ओके, दो चीजें है, नहीं तो आप कहेंगे, कहीं कोई आपको पूछेगा कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है या भक्त है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु भगवान है लेकिन वो भक्त का रोल निभा रहे हैं। तो बोलेंगे कि ये कैसा हो सकता है? तो फिर उन्हें आपको कहना है कि इनके अंदर का भाव राधा रानी का है, ये कृष्ण का भाव लेकर नहीं आए हैं। तो आपको उनको समझाना है ये सब चीजें, पहले तो आप समझ जाइए, है ना। ठीक है, ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी रूप गोस्वामी है, वो एक सुंदर श्लोक की रचना करते हैं। अनार्पित चरित चिरात करुण अवतीर्ण कलो समर्य समर्पयितु उन्नतो उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रितम हरिपुरट सुंदर द्युक्ति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरुतव शचिनंदन। तो पहला कारण है गौर कारण है, लिखिए गौण कारण पहला है जीवों के उद्धार की लीला, ये पहला कारण है। जो जीवात्माएं हैं उनका उद्धार कैसे करना है, इसके लिए भगवान गौर सुंदर आते हैं। ओके, लेकिन ये गौण कारण है, गौण मतलब सेकेंडरी। ओके ओके, तो अभी इसको थोड़ा सा हम स्पष्टीकरण देते हैं कि कल ही हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण में जब करुणा का अवतरण होता है, दया का अवतरण होता है, तो फिर वह गौर सुंदर के रूप में प्रकट होते हैं। तो इसलिए गौर सुंदर का जो अंदर का भाव है वो है दया, करुणा। और वो करुणा है वह इस तरीके से दिखाते हैं कि जो भक्त इस संसार में, है ना, अनर्पित चरी, मतलब अनर्पित चरी का अर्थ है कि पूर्व में किसी को नहीं दी गई थी ऐसी उन्नत उज्ज्वल रसमयी भक्ति की संपत्ति वह दे देते हैं। ओके, कैसे देते हैं? फ्री में देते हैं। ओके, तो इसके लिए ये जो अवतार है ये खास विशेष है, क्योंकि कोई भी अवतार है आपको भगवान का कृष्ण प्रेम नहीं देता है। तो ये जरा लिखिए, भगवान का कोई भी अवतार आपको कृष्ण प्रेम नहीं देता है। ओके, भगवान का कोई भी अवतार आपको कृष्ण प्रेम नहीं देता है। कृष्ण प्रेम केवल
जैसे जब भगवान कृष्ण आए थे तो उन्होंने मथुरा वासी को लेकर गए, वो प्रभु रामचंद्र आए थे तो अयोध्या वासियों को लेके गए, है ना, और कोई उनको भगवत धाम में और कोई जा नहीं पाए। लेकिन ये जो अवतार है चैतन्य महाप्रभु का, ये अवतार में वह आज तक किसी अवतार ने जो वस्तु नहीं दी है वो है कृष्ण प्रेम। वह ऐसे ही दे देते हैं, है ना, फ्री में, ओके, फ्री में देते हैं, तो इसलिए यह अवतार विशेष है। ओके, करुणा अवतीर्ण कलो, तो ये दूसरा कारण है कि उनके हृदय में इतनी करुणा है, कंदरा है, स्फुरित हो रही है कि वह किसी को भी योग्य अयोग्य ना देखी, कौन योग्य है कौन अयोग्य है। अभी हम अपने भीतर झांक के देखें तो क्या हम योग्य है भक्ति करने के लिए? तो इसका उत्तर है नहीं। हम योग्य कैसे हो सकते हैं कि हमारे भीतर तो कितने अनर्थ है, कितने, है ना, आदतें हैं, तो फिर भी हमें ये शचिनंदन गौर हरि ये भक्ति मिली है। ओके, तो आज इस्कॉन में कितने भक्त होंगे? अगर आप कैलकुलेशन करोगे, है ना, पूरे विश्व में, अमेरिका लो, चाइना लो, है ना, उसके बाद यूरोप में देखो, अफ्रीका में देखो, कितने भक्त रहेंगे? तो आज इस्कॉन में कम से कम 90 सन्यासी है, 90। ओके, और अगर हम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करें कि 90 सन्यासियों के कम से कम 2000-3000 शिष्य रहेंगे, कम से कम बोल रहा हूँ। ओके, अभी जय पताका स्वामी महाराज के तो 10,000 शिष्य है। ओके, 10,000 है। ओके, तो परम पूज्य राधा स्वामी महाराज के भी कम से कम 10,000 के आसपास रहेंगे, है ना। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो अभी इस्कॉन के दीक्षित भक्त 2 से 2.5 लाख के आसपास रहेंगे, है ना, अगर हम अंदाजा लगाएंगे तो। और हम आप जैसे जो जुड़े हैं 2 माला, 4 माला, 10 माला या 16 माला कर भी रहे हैं, ऐसे कम से कम उससे दुगना ले लो, 5 लाख लोग रहेंगे, है ना। तो अगर मोटा मोटी कैलकुलेशन करें तो केवल आपको 9 से 10 लाख लोग ही मिलेंगे। और पृथ्वी का पॉपुलेशन कितना है? तो पृथ्वी का पॉपुलेशन है 700 करोड़। अभी आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके मुझे बताइए कि कितने परसेंटेज लोग हैं जो इस इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, है ना। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स कीजिए आप, अगर आप मैथमेटिक्स आपको आता होगा तो कम से कम 8 लाख का फिगर लीजिए, उसको डिवाइड कीजिए 700 करोड़ से और फिर इसको इनटू करिए 100 से, तो आपको फिर एक परसेंटेज मिलेगा। और फिर मुझे बताइए अभी, हाँ, कितने लोग हैं? गुरुजी 1% भी नहीं होगा। हाँ, है ना। फिर भी आप देखिए कितना पॉइंट आता है, ताकि पता तो चले ना हम कितने भाग्यवान है। ये कैलकुलेशन से ही पता चलता है ना। 0 पॉइंट कुछ तो रहेगा, है ना जी। 700 करोड़, है ना, उसको डिवाइड कीजिए और 8 लाख या 10 लाख भी लेंगे तो भी चलेगा, है ना, अगर आपको कैलकुलेशन करने में गड़बड़ हो रही है। 0.11। हाँ, ओके, 0.11, 0.005। ठीक है, हम 0.1 लेते हैं। और अगर अभी हम और 3 संप्रदाय है ना, 0.011 और 3 संप्रदाय है, उसका भी कैलकुलेशन पकड़े हम, तो हमारा उतना प्रचार किसी का संप्रदाय का नहीं है। अगर गौड़ीय संस्था भी ले तो कम से कम उनका भी 1 लाख के आसपास हो सकता है, ज्यादा प्रचार नहीं उनका भी। और बाकी के जो 3 संप्रदाय है ना, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ये लोग प्रचार नहीं करते हैं, प्रवचन देते हैं बस। तो अगर कैलकुलेशन भी करेंगे तो इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं इस कलयुग में, लेकिन सोचिए कितना प्रचार कम हो रहा है ना। इस्कॉन ने कैसा तो, है ना, ज्यादा प्रचार हो रहा है अभी भी इस्कॉन का, है ना। और हमारे इसमें अभी कम से कम 80-100 लोग जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये 100 लोग तो उसके मुकाबले तो मुझे लगता है कि
समुंदर का एक बूंद भी नहीं है, बराबर है। 700 करोड़ का अगर आप 100 डिवाइडेड बाय 700 करोड़ करोगे या फिर उसमें से 10 लाख माइनस करके भी करोगे तो भी उसका कोई कैलकुलेशन नहीं। मैं सब इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप सोचिए कि ये जो चैतन्य महाप्रभु का ये जो अवतार है, फ्री में बांट रहे हैं, लेकिन फ्री में बांटने के बाद भी लोग ले नहीं रहे हैं। आपको पता है, एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ, कलयुग में हर एक व्यक्ति के पास इस्कॉन का एक व्यक्ति है, भगवत गीता लेके जाता ही है। ये मैंने देखा गया है। मेरे पिताजी भी कहा करते थे कि हम जब मुंबई में रहते थे तो इस्कॉन वाले हमको दिखते थे, ये रास्ते पर हम जब अपने दफ्तर जाते थे। तो इसका अर्थ क्या है कि हर एक व्यक्ति को वह अवसर प्राप्त होता है एटलीस्ट भक्तों को देखने का, भगवत गीता लेने का, है ना, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अभी वो लेने की इच्छा है, वो मेरी है। भगवान तो दे रहे फ्री में, ले लो भाई, ले लो ले लो ले लो, लेकिन हम लेने में उतना कैपेबल नहीं है। लेकिन हमने कैसे तो ले लिया है अभी इसको, है ना। ठीक है, तो अभी ये पहला कारण है कि गौर सुंदर भगवान आने का, वो है ना, जीव के उद्धार की लीला करने के लिए। तो गौर लीला है, ये मधुर श्री कृष्ण चंद्र की परिशिष्ट लीला है। जैसे कल हमने बताया था कि चैतन्य महाप्रभु का भाव है वह औदार्य है, करुणा है, दया है, और कृष्ण का जो भाव है वो है माधुर्य, मधुरता। तो अगर आज के जमाने में हमको दो प्रकार के लोग मिलेंगे आपके सामने, एक बहुत रोमांटिक है, बहुत मधुरता है उसमें, है ना, उसको देखकर ही लोग आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके सामने और एक व्यक्ति खड़ा है जिसमें बहुत दया है, करुणा है, तो अभी मेरा आपको सवाल है कि आप कौन से व्यक्ति की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे? जी, फिंगर को रेज कीजिए। ओके, और क्यों होंगे ये भी बताइए। जी, नमिता साहा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी को प्रणाम। प्रभु जी, शिव भक्त के चरणों में प्रभु जी, जो रोमांटिक है उसके पास से सब जाते हैं। आप कहाँ जाओगी? हम जो दया करेगा उसके पास जाओगे मैं, किंतु लोग सब उसके पास जाएंगे जो रोमांटिक है। ओके जी जी, नेक्स्ट। ओके, पद्मा पराशर। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हम लोग जो करुणा है, जिसमें दया है, उनकी तरफ जाएंगे, क्योंकि मधुरता जिनमें रहती है वो केवल हम उनसे आकर्षित होते हुए केवल हमें आनंद मिल सकता है। लेकिन करुणा और दया से हम पर कृपा भी होगी और हम खुद भी हमारे अंदर भी वो करुणा और दया आएगी। हरे कृष्ण जी। ओके, तो कितने लोगों को लगता है कि हम मधुरता की तरफ आकर्षित होंगे? तो ऐसे लोग हैं वह हाथ खड़े कीजिए। जी। मधुरता, मधुरता मतलब जैसे लग्जरियस कोई व्यक्ति दिखता है हमको रास्ते पर चलते हुए, है ना, पैसे वाला है, हैंडसम है ना, चलने में भी बहुत जबरदस्त दिख रहा है, तो आकर्षित हो जाते हैं। तो वैसे कृष्ण है, कृष्ण में मधुरता भरी हुई है ना। ठीक है। और अभी मुझे बताइए कि कितने लोग हैं वह करुणा की तरफ आकर्षित होंगे, जिसके भीतर दया है ना, आपके सामने खड़ा है। तो आप किसके सामने अपना हार्ट रिवील कर सकते हैं? मुझे लगता है कि जिसके हृदय में करुणा है, दया है ना। अभी आप लोगों को, आप स्वयं आंसर दे रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए अभी कि मेरे जीवन में कौन जरूरी है। दोनों जरूरी है, दोनों एक ही है, कृष्ण भी है, चैतन्य महाप्रभु, दोनों एक ही है, लेकिन दोनों का भाव अलग है। ओके। तो जैसे इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं अभी। कैसे इसको समझे कि भाव अलग है। जैसे अभी एक स्त्री है, ठीक है, अभी स्त्री को है कम से कम चार रोल निभाने पड़ते हैं। ओके, जैसे उसको एक पत्नी का रोल निभाना पड़ता है, उसको एक माँ का रोल निभाना पड़ता है, अगर वो जॉब करती है तो वहां पर एम्प्लॉय का रोल निभाना पड़ता है, अगर वो किसी की बहन है तो बहन का रोल निभाना पड़ता है। व्यक्ति एक ही है, लेकिन उसका भाव अलग अलग हो जाता है।
जब किसी वो व्यक्ति से जुड़ जाती है। ठीक ऐसे ही है, जब भगवान श्री कृष्ण है, कृष्ण ही है, लेकिन उनके भाव अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग ऑडियंस से या अलग अलग भक्तों से वो मिलते हैं। ठीक है, तो इस उदाहरण को भी आप याद रख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये गौर अवतार है, ये कौन सी भक्ति प्रदान कर रहे हैं, इसको भी लिखिए। ये गौर अवतार है, ये विशुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान कर रहे हैं। विशुद्ध प्रेम भक्ति मतलब जिसमें ऐश्वर्य शिथिल हो जाता है, मतलब ऐश्वर्य नहीं है। ओके, ऐश्वर्य नहीं है उसमें। अगर आपको ऐश्वर्य वाला भक्ति चाहिए तो कृष्ण देते हैं वो। ऐश्वर्य वाली भक्ति केवल हाँ, ऐश्वर्य वाली भक्ति कृष्ण देते हैं, या नारायण भी दे सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको ये वाली भक्ति चाहिए, विशुद्ध प्रेम भक्ति, तो फिर आपको चैतन्य महाप्रभु जल्दी दे सकते हैं। ओके जी। तो आप में से कितने लोगों ने राधा रानी और लक्ष्मी जी को देखा है? चित्र में देख बोल रहा हूँ, राधा रानी और लक्ष्मी जी दोनों को आप अपने आंखों के सामने लाइए अभी। तो दोनों में से किसके शरीर पे गहने कम होते हैं या गहने होते ही नहीं है? तो वो है श्रीमती राधा रानी है। उनका अगर आप वस्त्र भी देखोगे ना, तो जैसे एक गोपी ड्रेस बोलते हैं उसको, एक तो उस तरीके से वह एक 16 साल की लड़की रहती है और हमेशा उसका मन कृष्ण में लगा रहता है। लेकिन आप लक्ष्मी जी को देखोगे ना, तो आप लक्ष्मी से आकर्षित हो जाओगे, क्योंकि उसके बदन पे बहुत गहने रहेंगे और है ना, बहुत सज धज कर वो रहेगी जी। तो इसलिए भक्ति में हमको इन चीजों को समझना चाहिए कि लक्ष्मी जी है, ये ऐश्वर्य भाव धारण करती है, राधा रानी है वो माधुर्य भाव धारण करती है। लेकिन लक्ष्मी जी और राधा रानी दोनों एक ही है, अलग नहीं है, भाव अलग है ना। भगवान की लीलाओं में जब वह विस्तार करती है तो वही लक्ष्मी, वही राधा रानी लक्ष्मी बन जाती है, वही राधा रानी 16,108 पत्नियों के रूप में विस्तार करती है। ओके, तो गोलोक वृंदावन में साधना सिद्ध गोपी और दूसरा है साधना सिद्ध और स्वरूप सिद्ध, ऐसे दो चीजें। तो साधना सिद्ध गोपी मतलब जैसे अभी हम हैं यहाँ पर साधना करते हुए श्रद्धा, रुचि, आसक्ति भाव, अनर्थ निवृत्ति, ये सब करते करते हम उस स्तर तक आते हैं, उसको कहते हैं साधना सिद्ध गोपी। तो ये साधना सिद्ध गोपी जब जाती है गोलोक वृंदावन में, तो वहां पर वो जो स्वरूप गोपी है उनके नीचे काम करती है, इनके नीचे सेवा करती है। तो ये अगर आपको जानना है तो भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन है, कभी एक बार बताएंगे आपको। लेकिन ये बहुत ऊंचा स्टेज है ना। हमारे लिए तो 16 माला ध्यान पूर्वक होना ही बहुत बड़ी बात है। तो ब्रज के निर्मल राग से चलित होकर, मधुर परिकर द्वारा मधुर रस से सेवित होकर, शुद्ध प्रेम रस के निर्यास आस्वादन एवं राजमार्ग भक्ति अथवा रागात्मिका भक्ति मार्ग के प्रचार हेतु मधुर कृष्णचंद्र का औदार्य विग्रह गौरव में अवतरित होता है। क्यों अवतरित होता है? तो यहाँ पर लेखक लिखते हैं कि राग मार्ग मतलब स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, मतलब दो प्रकार की भक्ति होती है, जैसे साधना भक्ति और दूसरा है रागात्मिका भक्ति। तो साधना भक्ति मतलब बद्ध जीव है, वह धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है गुरु के नीचे रहकर, और दूसरा होता है रागात्मिका भक्ति, मतलब वह निष्ठा पर शुरू होती है ना। फिर वह वृंदावन में जाता है, यशोदा मैया जैसे भाव को, या यशोदा मैया की जितने भी परिकर है तो फिर उनका स्टडी करता है और उन्हीं के अनुसार फिर वो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ऐसे दो प्रकार के मार्ग है।
ओके, तो इसके लिए वृंदावन का मार्ग है रागात्मिका भक्ति, हमारा मार्ग है साधना भक्ति। तो गौर सुंदर ने सुदुर्लभ प्रेम भक्ति को पात्र अपात्र आदि का विचार न करते हुए सर्वत्र वितरण किया। ओके, तो करुणा स्वतः माधुर्य है। विषय तत्व और आश्रय तत्व दोनों भी हमने देख लिया था, बराबर है। कौन मुझे समझाएगा वापस आश्रय तत्व और विषय तत्व, कोई उदाहरण देकर? जी, आश्रय तत्व और कौन सा, ये विषय तत्व। जी ओके, जेठवानी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, विषय तत्व मतलब कि एक सब्जेक्ट, मतलब जैसे मैंने समझा कि एक सब्जेक्ट है जो हमको पूरा करना है। जैसे भगवान कृष्ण की भक्ति हमें प्राप्त करनी है, उनको प्रेम करना है, उनकी सेवा करनी है, दैट इज विषय। लेकिन उसको संतुष्ट करने, भगवान को संतुष्ट करने के लिए हमें पर्टिकुलर किसी का आश्रय लेना पड़ेगा, और वो है आश्रय विग्रह, मतलब राधा रानी। जैसे हम स्टूडेंट होता है, वो स्टूडेंट का विषय होता है, सब्जेक्ट उसमें ये करना होता है, पढ़ना होता है, लेकिन वो आश्रय लेता है गुरु का, टीचर का। मैंने ऐसे समझा कि वो आश्रय लेकर उसको पूरा करता है। तो जब हम विषय मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चाहते हैं और उनको संतुष्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें राधा रानी जो करुणामयी है, जो दयामयी है, जो भक्ति प्रदायिनी है, उनका आश्रय लेकर हमें कृष्ण तक हम पहुंच सकते हैं। और इसमें एग्जाम्पल और दिया था कि जैसे वो घर में मदर होती है, माँ जो होती है वो आश्रय देती है, उसके बिना मतलब घर का हर काम, उनके बिना कुछ नहीं होता। तो हमारी भक्ति जीवन में भी जो हमारी राधा रानी है वो माँ है, उनका आश्रय हम पिता तक पहुंच सकते हैं। हरे कृष्ण। जी, वेरी गुड। तो अच्छा बताया ऋतु जटवानी ने, सबको समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई भी कंसेप्ट समझ में आता है ना, तो फिर आप उसका उदाहरण देकर किसी को भी समझा सकते हैं, कोई भी उदाहरण। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो फिर आप अपने ही भीतर भ्रमित रह जाओगे। तो इसके लिए भक्ति की फिलॉसफी है कि हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और ऐसी समझ में आनी चाहिए कि हम अलग अलग तरह के उदाहरण देकर दूसरों को बता सके। ओके, तो ये विषय और आश्रय, आश्रय राधा रानी है, विषय कृष्ण है, इतना ही लिखा हुआ है किताबों में। लेकिन कैसे है आश्रय, कैसी है विषय, तो इसके लिए हमको आध्यात्मिक गुरु चाहिए होते हैं, जो या कोई वैष्णव चाहिए जिसको ये विषय समझ में आया है, फिर वो हमको बताए, फिर मैं समझे इस तरीके से। तो भगवान परम करुणामय है। भगवान का एक विशेष जो है, इसके लिए लोग आकर्षित होते हैं भगवान से। कोई भी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति भगवान के पास क्यों जाता है? क्योंकि उसको पता है भगवान के भीतर दया है, करुणा है, और इससे भी दुगनी दया होती है भगवान के भक्तों में। जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, तो उन्होंने जब देखा हिप्पी लोगों को, तो उनको देखकर उनको बुरा नहीं लगा, या ये नहीं सोचा प्रभुपाद ने कि कितने पापी लोग हैं, कितने दुराचारी है, कितने गंदे हैं। प्रभुपाद ने ये सोचा कि ये करुणा आ गई प्रभुपाद के भीतर कि कैसे मैं इनका उद्धार करूं, कैसे मैं इनको कृष्ण दे दूं। तो इसलिए अगर कृष्ण करुणा सिंधु है, तो करुणा के सिंधु के स्रोत है। हालांकि स्रोत कृष्ण ही है, लेकिन भगवान के भक्त उसको ज्यादा प्रकट करते हैं, है ना। तो इसलिए कौन से ऐसे भक्त है जो भगवान की करुणा से आकर्षित हुए जब वह घर छोड़कर गए थे? आपको याद आ रहा है? उनका नाम है शुकदेव गोस्वामी। शुकदेव गोस्वामी का नाम सुना होगा आपने। जब वो घर छोड़कर चले जाते हैं, तो उनके पिताजी उनके शिष्यों को भेजते हैं, जाओ और मेरे बेटे के सामने आप भागवत के श्लोक बोलना। तो उसमें एक श्लोक होता है, अहो बकियम स्तनकालकूटम, है ना। वो पूतना आई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, उसी भगवान ने पूतना को भगवान का धाम दे दिया। तो जब शुकदेव गोस्वामी ने सोचा कि ऐसा कैसा व्यक्ति हो सकता है जो उसको मारने वाले व्यक्ति का भला करे, तो मुझे लगता है कि यही वो व्यक्ति है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। और वो कौन है?
वो भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, तो इस तरीके से हम औदार्य से आकर्षित होते हैं। ओके, तो श्री कृष्ण चंद्र की ब्रज लीला के लिए अगोचर है। ओके, तो हम सबको पता है कि कृष्ण की ब्रज लीला है, बहुत फेमस है। आज भी आप वृंदावन में जाओगे तो सब लोग राधा रानी, कृष्ण है, बलराम जी हैं, तो बहुत सब परिचित है। लेकिन अगर आप मायापुर जाओगे तो समझ में नहीं आता है कि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, है ना, उसमें इतनी मिठास है कि जितनी मिठास औदार्य में है उतनी मिठास माधुर्य में नहीं है। ओके, अगर आप चैतन्य चरितामृत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रज लीला से भी ज्यादा आकर्षक चैतन्य लीला है। ओके, तो इस तरीके से ओके, तो अभी मैं आपको अंतरंगा कारण बता रहा हूं। अंतरंगा कारण लिखिए, गौर सुंदर के अवतरण का अंतरंग कारण मतलब मुख्य कारण। ओके, तो मुख्य कारण को समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि वृंदावन में 5 रस होते हैं। कौन से होते हैं? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ओके, ये 5 रस होते हैं वृंदावन में। ओके, और भगवान जब अवतरित होते हैं तो 5 में से सबसे ऊंचा रस कौन सा है? तो 5 में से ऊंचा रस है ओके, तो 5 रसों में सबसे ऊंचा रस लिखिए, वो है माधुर्य रस। क्यों कहा गया ऊंचा उसको? तो उसका कारण है कि माधुर्य में शांत रस भी है, दास्य रस भी है, साख्य रस भी है और वात्सल्य रस भी है। 4 रस होते हैं। ओके, होते हैं कि नहीं होते हैं माधुर्य में? अभी मैं उदाहरण देकर नहीं समझा सकता, आप समझ जाइए। माधुर्य में 4 रस हो जाते हैं। ओके, जैसे केयर करना हो, सेवा करना हो, मित्र की तरफ बातचीत करना हो, है ना, बराबर है, ऐसे होता है ऐसे घर में। तो 4 रस उसमें आ जाते हैं माधुर्य में। और यह रस प्रेम का सर्वोच्च विकसित रूप है। कौन सा है? माधुर्य। ओके, तो इस किताब में लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की लीला में या वृंदावन के धाम में जब थे, उसमें वात्सल्य लीला थी, प्रोगंड लीला थी, माधुर्य लीला थी। लेकिन ये लीला करते 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 उनकी तृप्ति नहीं हो सकी। तृप्ति मतलब क्या बोल सकते, उनको पूरा आनंद नहीं मिला उनको वृंदावन की लीलाओं में। तो फिर यही रसराज श्री कृष्ण है, वह कलयुग में अवतरित होते हैं और इसलिए वह गौर लीला करते हैं फिर, है ना। क्योंकि ये जो 5 रस है उसका मुख्य बिंदु क्या है? ये 5 रसों का मुख्य बिंदु है प्रेम। ओके, प्रेम ये ऐसा शब्द है कि उससे व्यक्ति समर्पण करने के योग्य बन जाता है। ओके, तो प्रेम अकेला नहीं हो सकता, तो ये भी लिखिए, प्रेम अकेला नहीं हो सकता है। प्रेम ये संबंध से प्रकट होता है। प्रेम ये पारस्परिक संबंध से प्रकट होता है। तो इसके लिए प्रेम रस में 2 तत्व होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
प्रेम रस में दो तत्व होने चाहिए, नंबर 1 आश्रय तत्व, नंबर 2 विषय तत्व। ठीक है, ये दो तत्व घर में भी पाए जाते हैं। हमारे घर में भी पिताजी है वह विषय के रूप में होते हैं, हाँ, उनको प्रसन्न रखना है ना, घर का मेन आदमी है वो। लेकिन आश्रय तत्व क्या है घर का? तो घर का आश्रय तत्व माँ हो जाती है, बराबर है। तो इस तरीके से प्रेम प्रकट होता है। तो प्रेम अकेला नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति प्रेम अकेले करता है तो प्रेम नहीं है वो, क्योंकि प्रेम में दो चीजें होती है, नंबर 1 आश्रय, नंबर 2 विषय। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत डिटेल में नॉलेज है ये, है ना। समझ में थोड़ा आपको आएगा नहीं आएगा, मुझे लगता है कि आना काफी उदाहरण हमने इस पे दिए हैं। ठीक है, तो दोनों भी अभिन्न है। अभिन्न का अर्थ क्या है? दोनों एक ही है। आश्रय और विषय ये अलग नहीं है, एक ही है। जैसे हमने कल भी कहा था आपको, राधा रानी और कृष्ण ये दो नहीं है, ये एक ही है ना। उसी तरीके से जो प्रेम है, ये प्रेम दो रूपों में भले ही प्रकट हो, लेकिन वास्तविक वह एक ही है। लेकिन यहाँ पर कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि प्रेम अकेला नहीं हो सकता, या प्रेम अकेला नहीं है। प्रेम हमेशा दो तत्व होते हैं प्रेम रस में। इसके लिए कृष्ण है अकेले थे, लेकिन कृष्ण को जब प्रेम करना था तो फिर उन्होंने अपने से राधा रानी को प्रकट किया, और फिर उन्होंने इस तरह से जीवात्माओं को निर्माण किया कि वो जीवात्मा है वह राधा रानी का आश्रय लेकर मेरी सेवा करे। तो कैसे कृष्ण ने इसको डिजाइन किया फिर, और वही जीवात्माएं जब बात नहीं सुनते हैं तो वही राधा रानी है, फिर वो कौन बन जाती है? यही राधा रानी फिर दुर्गा बन जाती है। ओके, तो समझ चीजें हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हमारी फिलोसफी। तो वही राधा रानी है फिर दुर्गा बन जाती है। ओके, और वही कृष्ण है ना, फिर वह दुर्गा को असिस्ट करने के लिए शिव जी के रूप में अवतरित होते हैं, और इस तरीके से शिव जी पार्वती कॉम्बिनेशन बनकर, है ना, जीवात्माओं को फिर एक जेलर बन जाती है दुर्गा देवी। तो इसके लिए दुर्गा देवी ये भले ही 3 गुणों वाली है, माया है, लेकिन ये माया है कौन? ये माया हमारी ही माँ है, लेकिन ऐसी माँ है जो डंडा लेके पीट रही है हमको। क्यों पीट रही है? क्योंकि मैंने कृष्ण को छोड़ा है, मैंने कृष्ण को छोड़ा है। ओके, फिर हम जब कृष्ण का आश्रय लेते हैं या राधा रानी का आश्रय लेते हैं, फिर वही माँ वही जो माँ है, यही माँ फिर वापस दुर्गा का रोल छोड़कर राधा रानी बन जाती है। ओके, तो व्यक्ति एक ही है, लेकिन रोल सबके अलग अलग है यहाँ पर। ठीक है, कितने लोगों को ये समझ में आया? फिंगर को रेज कीजिए, जो मैंने अभी कहा 5 मिनट कि ये ओके। वापस आप लिख लीजिए, पहले लिखिए प्रेम अकेले नहीं हो सकता। मतलब प्रेम अकेला नहीं हो सकता। प्रेम मतलब अभी आप ब्रैकेट में लिखिए कृष्ण, क्योंकि कृष्ण के भीतर प्रेम है ना। प्रेम अकेले नहीं हो सकता। प्रेम ये पारस्परिक संबंध से पारस्परिक संबंध वस्तु है। मतलब प्रेम रस यह दो तत्वों का होना आवश्यक है प्रेम रस में, है ना। प्रेम रस में दो तत्व होने आवश्यक है। तो पहला लिखिए विषय और दूसरा है आश्रय। ओके, और दोनों भी अभिन्न है, ब्रैकेट में लिखिए, दोनों भी अभिन्न है, एक ही है दोनों भी। विषय आश्रय एक ही है, लेकिन प्रेम का प्रकट करने के लिए दो हो जाते हैं, है ना। अभी इतना तो समझिए, जैसे अभी मान लो कोई पुरुष अकेला है ना, तो उसको भी लगता है कि मेरे भीतर बहुत प्रेम है, मैं बहुत रोमांटिक हूँ, ये है वो है, मेरी भी इच्छा है ना। फिर वो क्या सोचता है? फिर वो खोजता है कि किसी लड़की को खोजता है, फिर वो, है ना। तो जैसे उसको लड़की प्राप्त हो जाती है, फिर वो सोचता है फिर अभी मैं प्रेम का क्या करूं, विस्तार करूं।
फिर विवाह करता है और फिर इस तरीके से वो प्रेम एक्सटेंशन हो जाता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को आप समझिए। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण है, वह अपने ही शरीर से राधा रानी का निर्माण करते हैं और फिर ये इसको प्रेम रस कहते हैं फिर। ओके ओके, तो इस तरीके से श्री कृष्ण आराध्य है, विषय तत्व आराध्य, और आश्रय तत्व है राधा रानी। ओके, ठीक है। एक तत्व श्याम है, एक तत्व श्यामा है, एक भगवान है, एक भगवती है, एक श्यामांग है, एक गौरांगी है। तो ये तीन चीजें हैं समझने के लिए। एक तत्व श्याम है, एक तत्व श्यामा है ना। तो हम जब भजन गाते हैं ना, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। तो जो श्यामा तत्व है ना, यही आश्रय तत्व है। समझ में आ रहा है आपको? श्यामा और श्याम, एक भगवान है और एक भगवती है। तो राधा रानी वो भगवती है। तो यही भगवती है, ये राधा रानी है। ये दुर्गा कब बन जाती है? जब भगवान श्री कृष्ण है अपना विस्तार करते हैं, ऐसे जो उनकी जो राधा तत्व है या आश्रय तत्व है, उसका आश्रय लेकर मेरी भक्ति करे। तो इसके लिए जब ये जीवात्माएं हैं भगवान को अस्वीकार करते हैं, अभी है तो उन्हीं के बच्चे हैं ना, भले ही नालायक क्यों ना हो, तो वही पिताजी फिर ऐसे अरेंजमेंट करते हैं जैसे अभी हम हैं, हम सब लोग भगवान के नालायक बच्चे हैं क्योंकि हम भगवान को छोड़कर यहाँ पर अभी सजा भुगत रहे। तो यही राधा रानी फिर दुर्गा बन जाती है और फिर ये दुर्गा के माध्यम से ये पूरे संसार को तीन गुणों के माध्यम से छा जाती है ये, और इस तरीके से ये सुधारने में लगी है अभी हम सबको। और फिर धीरे 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 हम जब वापस अपनी भूल को व्यक्त करते हैं और फिर वापस हम राधा रानी का आश्रय लेना चाहते थे, फिर वही दुर्गा फिर क्या करती है, वही दुर्गा तीन गुणी बनने लगती है हमारे लिए। और इस तरीके से हम धीरे धीरे धीरे, तो ये अपने शब्दों में आप लिखिए कि किस तरह से ये होता है। ओके, कि वहां पर भी आश्रय तत्व क्या हो जाता है फिर भौतिक संसार में? आश्रय तत्व हो जाता है दुर्गा देवी, क्योंकि सारे लोग अभी किसका आश्रय लिए हैं बताइए? पूरा संसार किसका आश्रय लिए हैं? संसार दुर्गा देवी का आश्रय लिए हैं अभी फिलहाल, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति। इसलिए जीवात्मा कभी स्वतंत्र हो सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं, कदापि नहीं। वो हमेशा राधा रानी के अधीन रहेगा, नहीं तो दुर्गा के अधीन रहेगा। ओके, तो ओके, तो अभी ये जो प्रेम है, राधा रानी का जो प्रेम है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राधा रानी का जो भाव है वो है महाभाव है, उसको कहते हैं नाख्य महाभाव। और ये जो गोपियां है वृंदावन की, उनको श्री कृष्ण के सुख के बिना और किसी की भी कामना नहीं रहती है, और कृष्ण की सेवा वासना इतनी बलवती होती है कि उनके लिए लोक धर्म मतलब पारिवारिक धर्म, वेद धर्म मतलब शास्त्र का धर्म, ये कोई भी धर्म वो फॉलो नहीं करती है, केवल कृष्ण की सेवा में वह तल्लीन हो जाते हैं, क्योंकि ये सब धर्म है वो बाधा डालते हैं कृष्ण की सेवा में।
लोक धर्म, वेद धर्म। ओके, तो कृष्ण सुख के बिना ब्रज गोपियों का अन्य कोई लक्ष्य नहीं है। ये इसलिए हम बता रहे हैं आपको क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये स्वयं राधा रानी है। तो अगर आपको महाप्रभु को समझना है तो चैतन्य महाप्रभु के भीतर ये सब भाव होते हैं। ओके, तो यही राधा रानी है ना, यही राधा रानी फिर गदाधर पंडित के रूप में आती है चैतन्य लीला में। ओके, स्वयं राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा किसके साथ ज्यादा रहते थे? चैतन्य महाप्रभु ज्यादा गदाधर पंडित के साथ रहते थे, ज्यादा से मैक्सिमम समय। जब भी वह नवद्वीप में रहते थे अधिकांश समय वो गदाधर पंडित के साथ रहते थे। तो अभी आप बोलोगे कि राधा रानी तो पुरुष है, गदाधर तो स्त्री है। तो मैं वापस कह रहा हूँ, स्त्री और पुरुष ये केवल बाहर का केवल एक कवरिंग है। अंदर का भाव वो जो गदाधर पंडित का था है ना, राधा रानी का वही है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे अभी रूप गोस्वामी है, तो रूप गोस्वामी का असली जो शरीर है वो कौन सा है? तो रूप गोस्वामी का असली शरीर है वो है एक लेडीज का है, रूप मंजिरी है। ओके, जो 9 साल की एक लड़की है, छोटी लड़की। लेकिन यही रूप गोस्वामी जब यहाँ पर आते हैं तो फिर वो पुरुष का रोल लेते हैं। ओके, इसको कैसे समझेंगे हम? तो इसको समझना है तो आपको ये लिखिए, रूप गोस्वामी है ये साधना देह है उनका, साधना या साधक देह। और जो रूप मंजिरी है ये उनका है सिद्ध देह, ये सिद्ध शरीर। ओके, गदाधर पंडित ये इनका साधक देह है और राधा रानी उनका सिद्ध देह है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको समझिए। तो अभी हमारा देह कौन सा है? तो हमारा देह साधक देह भी नहीं है, नहीं साधक देह भी नहीं, हम तो कर्मों के से ये शरीर लिया है। साधक देह भी कैसा होता है? जो साधक देह में होकर भी वो सिद्ध देह का लक्षण प्रकट करता है। तो हमारा देह तो कर्मों से मिला है हमको, स्त्री पुरुष जो भी है ना। हमारा शरीर किसी का बंगाल में जन्म लिया है, कोई है महाराष्ट्र में जन्म लिया है, कोई दिल्ली में जन्म लिए है ना। तो ये सारा शरीर हमें ये कर्मों से मिला है और अभी इस कर्मों के शरीर में हम भक्ति कर रहे हैं। तो ये हमारा साधक देह भी नहीं है एक तरीके से। ओके जी, कितने लोगों को ये समझ में आया है साधक देह और सिद्ध देह? फिंगर को रेस कीजिए। साधक देह, सिद्ध देह, साधक शरीर, सिद्ध शरीर। ओके, बहुत कम लोगों को समझ में आया। तो जी एक क्वेश्चन है, अभी पूछू कि 1 सेकंड के लिए सिर्फ? जी पूछिए। भाव रखना चाहिए हमारे लिए, हम साधक भी नहीं, हम भक्त भी नहीं, भाव क्या होना चाहिए हमारे लिए? हम तो कहते हैं कि हम साधना भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। मैक्सिमम प्रयास शब्द लगाते हैं हम किसी भी चीज को, हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हम कोई भी चीज परफेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ अवर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमको अंडरस्टैंड भी पूरा नहीं है भक्ति का, और दूसरा हम किसी के नीचे भी नहीं रहे हैं 100 टक्का। तो इसके लिए हम प्रयास ही कर सकते हैं किसी भक्ति का। तो इसलिए कोई आपको कहेगा आप कौन सी भक्ति कर रहे हैं, हम साधना भक्ति कर रहे हैं, किसने बोला है? रूप गोस्वामी ने बोला है। ओके, तो इसी तरह से हम उत्तर देते हैं, ऑथेंटिक आंसर। ओके, तो एक तत्व श्याम है एक तत्व श्यामा है, एक भगवान है, एक भगवती है। तो जब तक राधा कृष्ण के कंसेप्ट को नहीं समझेंगे हम, तब तक हम चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ सकेंगे। इसलिए हम ये आज का लेक्चर है, इसी में मैं जा रहा हूँ कि आप समझिए राधा रानी का भाव क्या है, क्या तत्व है ना। कल भी हमने इसी के ऊपर चर्चा की 1 घंटा। आज थोड़ा सा हम ब्रज की लीला में जा रहे हैं, और प्रेम ये जो शब्द है इसका मैं आपको विस्तार करके बता रहा हूँ। प्रेम ये अकेला नहीं हो सकता, इतना याद रखिए, है ना। अकेला व्यक्ति है, जैसे कृष्ण है, कृष्ण के भीतर प्रेम है, लेकिन उसको विस्तार करना है तो राधा रानी बनती है।
और फिर उसमें से 5 रस भी प्रकट होते हैं, है ना। 5 रस कौन से हैं? साख्य, दास्य, ये सब रस कहाँ से आए? राधा रानी से सारे रस आए हैं। फिर वो 5 से और 7 रस प्रकट होते हैं, सेकेंडरी रस, है ना, बीभत्स, उसके बाद शौर्य, वीर, इत्यादि इत्यादि। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो फिर हम समझ में नहीं आएगा कि कैसे किस तरह से ये भक्ति मार्ग है। ओके, तो ओके, तो और आगे बढ़ू या हेवी तो नहीं हो रहा है आपको? आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है आपको, लेकिन और इंटरेस्टिंग है बहुत ये कि किस तरह से आध्यात्मिक जगत में, है ना, प्रेम का विकास होता है, किस तरह से प्रेम का प्राकट्यकरण होता है, किस तरह से रसों में इसका है ना रूपांतरण होता है। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि माधुर्य रस में 4 रस है, वात्सल्य भी है ना। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, पति पत्नी है ना। अभी पति पत्नी का रिलेशन एक तरीके से माधुर्य रस का है, मानस है, लेकिन वो उसमें कैसा है, अभी हम उसको दूषित माधुर्य है शुद्ध माधुर्य नहीं, दूषित है ना। दोनों के एक दूसरे के प्रति परस्पर आकर्षण है। लेकिन वही पत्नी फिर दास्य रस में कैसे आती है? उसके लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, दास्य रस हो गया। ओके, वात्सल्य रस कैसा होता है? वात्सल्य रस होता है कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, केयर करती है। और फिर साख्य रस कैसे हुआ? पूछताछ करती है ना, विनोदी स्वभाव हो जाता है कभी कभी। अभी तो ये रह ही गया है, अभी तो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते हैं, कभी कभी झगड़ा हो गया तो, है ना। तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि किस तरह से ये रस, 4 रस दिखाई देते हैं, है ना। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस। ओके, तो जी, तो इस तरीके से आप समझिए माधुर्य में ये 4 रस होते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो ये सारे रस प्रकट करते हैं। साख्य रस प्रकट करते हैं, किससे करते हैं साख्य रस प्रकट? तो राय रामानंद है ना, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर। ये कौन है? ललिता विशाखा, है ना। ललिता विशाखा जो राधा रानी के 2 सहेलियां है, ये कौन है? स्वरूप दामोदर और रामानंद राय। ओके, अभी आप बोलोगे ये कैसे हो गया? तो ये कैसे हो गया? तो ये हो जाता है, हर चैतन्य लीला में ऐसे ही होता है। ओके, चैतन्य लीला में क्या होता है ना, जितने भी लेडीज है वृंदावन के, जो माधुर्य भाव में सब पुरुष बन जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? चैतन्य लीला में जैसे अभी ललिता सखी है, ये लेडीज है लेकिन स्वरूप दामोदर बन गई। विशाखा सखी है, वो रामानंद राय बन गए। ओके, राधा रानी गदाधर पंडित बन गई। ओके, इस तरीके से। ओके, अगर नहीं समझ में आ गया तो माला को बढ़ाइए या और चैंटिंग कीजिए, समझ में आ जाएगा। ओके, तो ओके, तो इसके ऊपर मैं और ज्यादा नहीं जाता हूं क्योंकि और भी चीजें बताई गई हैं। अभी आपको मैं प्रेम लीला का एक रहस्य बताने जा रहा हूं। प्रेम रस के 2 विभाग होते हैं, एक है विप्रलंब और दूसरा है विप्रलंब। विप्रलंब मतलब सेपरेशन, और यूनियन यूनियन मतलब एक साथ मिलना, उसको एक विप्रलंब और यूनियन, संयोग कह सकते। विप्रलंब और संयोग ऐसे 2 प्रेम लीला के रस है। और इसमें से सबसे उच्च रस कौन सा है? दोनों में उच्च रस है, वो है विप्रलंब। विप्रलंब का अर्थ है कि प्रेम करना है लेकिन दूर रहना है। ओके, प्रेम करना है लेकिन दूर रहना है। तो ये कौन सा रस है? तो ये है राधा रानी और कृष्ण। और जो संयोग है, यूनियन है, ये कौन है? उदाहरण कौन है इसके लिए? इसके लिए उदाहरण है द्वारका की
पटरानिया, रानिया। ओके, जितने भी 16,108 है, ठीक है। तो अभी दोनों में मुझे बताइए कि दोनों का रस है वो, है ना, प्रेम ही है, दोनों में प्रेम है। रुक्मिणी भी कृष्ण से प्रेम करती है, सत्यभामा भी कृष्ण से प्रेम करती है, और वृंदावन की गोपियां भी कृष्ण से प्रेम करती है। लेकिन कृष्ण ज्यादा समय किनके साथ रहते हैं? कृष्ण ज्यादा समय द्वारिका में रहते हैं, है ना। तो मुझे बताइए कि इन दोनों में से प्रेम ज्यादा कौन किस पे करता है? कृष्ण पे ज्यादा प्रेम कौन करते हैं? तो इसका उत्तर आप सबको पता होगा। इसमें उत्तर यह है कि जी प्रवीणा तो जी जी नेक्स्ट प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, ज्यादा प्रेम जो है वो गोपियों और कृष्ण में है, मतलब विप्रलम्ब जो भी आप बता रहे थे कि जो विरह होता है उसमें अधिक प्रेम होता है, जिसको हम मतलब देख नहीं पाते, जो हमारी आंखों के सामने नहीं रहता है, उससे हाँ, हम अधिक प्रेम कर सकते हैं। जो हमारे साथ हमेशा रह रहा है वहाँ कुछ ना कुछ प्रेम की कुछ कमी आई जाती है गुरुजी। ओके जी, तो ये सही उत्तर है कि प्रेम का जो क्या बोलते हो कि उच्च उच्च मतलब प्रेम का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग शब्द आ रहे हैं मेरे दिमाग में। जो प्रेम का उच्च कोटि का जो रस है वो है जो विप्रलंब, मतलब दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम है, लेकिन दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं, लेकिन एक साथ नहीं है। तो ये है विप्रलंब। और दूसरा है यूनियन, जैसे रुक्मिणी है, सत्यभामा है, या है ना, जितनी भी रानियां हैं। तो इस तरीके से माधुर्य रस के दो प्रकार है। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु है, ये दोनों में से कौन सा रस प्रकट करते हैं? कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। चैतन्य महाप्रभु दोनों में से कौन सा रस प्रकट कर रहे हैं? विप्रलंब और संयोग। जी जी, कौन सा करते हैं? जी गुरुदेव, चैतन्य महाप्रभु जो है विप्रलम्ब रस प्रकट करते हैं, क्योंकि वो सब जगह वो खोजते हैं कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। और जहाँ वो ऐसा करते फिर वो मूर्छित भी हो जाते हैं, मतलब निरंतर वो जी, चिंतन करते हैं। हरे हाँ। कृष्ण। तो विप्रलंब है वो प्रकट करे। विप्रलंब में क्या होता है? आंखों से आंसू आते हैं, है ना, आंखों से आंसू आते हैं। उसके पश्चात फिर एक एक अजीब अनुभूति होती है ना, बराबर है। तो विप्रलंब में प्रेम का एक बहुत उच्च जो बिंदु है उसको वह टच करता है। ओके, तो इसके लिए प्रेम जो भगवान के जो प्रेम माधुरी कहते हैं, उसमें राधा रानी को इसलिए ज्यादा स्थान दिया गया है। और वृंदावन की जो गोपियां है ना, ये गोपियां भी राधा रानी का ही विस्तार स्वरूप है। और विप्रलंब नायक और नायिका की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें एक दूसरे के निकट नहीं होते हैं, या होते हुए भी अपना अभिष्ट आलिंगन आदि प्राप्त नहीं कर सकते। इस अवस्था परस्पर मिलन या आलिंगन आदि की भावना निरंतर बनी रहती है। तो भावना बनी रहती है ना, लेकिन वो कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो इस तरीके से विरह या विप्रलंब प्रेम की गाढ़ अवस्था है। गाढ़ मतलब जैसे उच्चतर अवस्था है। यद्यपि विप्रलंब को जो संयोग का पुष्टिकारक कहा गया है ना, मतलब संयोग का नेक्स्ट स्टेप है विप्रलंब। तो इस तरीके से श्री कृष्ण के विरह में श्रीमती राधा रानी पागल हो जाती है। ओके, तो पागल होने का अर्थ है, देखो, दो चीजों में पागल होना है, एक तो माया में, नहीं तो कृष्ण में। पागल तो किस में ना किस में होना है। अगर आप कृष्ण में पागल नहीं होंगे तो माया में पागल होना पड़ेगा। अगर माया में पागल नहीं होना है तो कृष्ण में पागल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से विप्रलंब में राधा और कृष्ण के पारस्परिक स्मरण चिंतन के फलस्वरूप उनके प्रति परस्पर का एक आविर्भाव हो जाता है, प्रकटीकरण होता है। ओके, और कृष्ण के आदर्शन के, अगर मान लो कि राधा रानी को कृष्ण दिखाई नहीं दिए
तो यहाँ पर लिखा है कि कृष्ण के न देखने पर राधा रानी एकदम पागल हो जाती है, और यही भाव है चैतन्य महाप्रभु प्रकट करते हैं। यही भाव जब वो गंभीरा में रहते हैं, है ना, उनके जो आखिरी जो साल होते हैं गंभीरा में, है ना, तो हम जब गंभीरा में गए थे तो जगन्नाथपुरी में, तो वहां पर 14 साल 12 साल 14 साल कुछ तो रहते हैं चैतन्य महाप्रभु, और इसी दशा को प्राप्त करते हैं। वो कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे हैं तो रोते रहते रोते रहते रोते रहते रोते रहते, आंखों से आंसू निकलते रहते, है ना। तो एकदम राधा रानी जैसे पागल हो जाती थी बिना कृष्ण को देखे, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में केवल तड़पते रहते, है ना। तो इस तरीके से रूप गोस्वामी इसका वर्णन करते, इस भाव का। तो श्रीमती राधा रानी का प्रेम की महिमा कैसी है, तो उस प्रेम के द्वारा राधा जी मेरे जिस माधुर्य का आस्वादन करती है वह मेरा माधुर्य कैसा है, तथा मेरा माधुर्य आस्वादन करने के राधा जो सुख प्राप्त करती है, अनुभव करती है, वो सुख कैसा है। इन तीनों बातों को भली भांति जानने के लिए ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण राधा भाव युक्त होकर शची माता के गर्भ रूप समुद्र से प्रकट होते हैं। ओके, तो ये इसका मूल कारण है। ओके, तो मूल कारण क्या है, तो जैसे हमने कल चर्चा की थी कि क्या ऐसा है कि राधा रानी को मेरे प्रति अनुभूति होती है ना। तो राधा रानी कौन सा सुख प्राप्त करती है, इसको जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आते, तो ये इसका मुख्य कारण है। ओके, तो सब लोग इसको लिखिए, मुख्य कारण क्या है, क्योंकि ये चीज पता होना बहुत जरूरी है कि मुख्य कारण है कि राधा रानी का भाव क्या है, क्यों इसको ज्यादा सुख मिल रहा है, क्यों इसको आनंद मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, हालांकि ये मेरी ही सेवा में लगी है ना। तो इस तरीके से, है ना जी, तो ये इसका मुख्य कारण है, इसको लिखिए। ओके, तो इसलिए जो कोई चैतन्य महाप्रभु का नाम लेता है, गौरांग का नाम लेता है, तो उसके भीतर कृष्ण तुरंत प्रकट होते। ओके, तो इसलिए हमको ये आज का भी लेक्चर उसी में था कि कैसे हम चैतन्य तत्वों को समझे और अच्छे से क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, क्या कारण है। तो इसके लिए ये वापस, है ना, इसी किताब, ये कम से कम 5 किताबों का मिश्रण है। तो कई सारे आचार्यों ने, रूप गोस्वामी है, उसके पश्चात कविराज गोस्वामी है, उसके बाद वृंदावन दास ठाकुर है, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के तत्व को समझ के लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमने ये खास करके जो राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उस प्रेम के 2 अर्थ है ना। एक है विप्रलंब और यूनियन, है ना, दूसरा है आश्रय तत्व, विषय तत्व। उसके बाद वो एक ही रस में चारों चीजें आ जाती है, प्रेम अकेला नहीं होता है, बहुत सारी चीजें हमने चर्चा की। मुझे लगता है ये लेक्चर आप और 1-2-3 बार सुनिए, समझ में आएगा आपको कि क्यों राधा रानी का तत्व क्या है ना, गौरांग तत्व किस तरह से एक दूसरे का कनेक्शन है। और फिर हमको समझ में आएगा कि ये चैतन्य महाप्रभु इतना जोर जोर से नृत्य क्यों करते हैं, क्यों इनको एक्सटेसी आती है, क्यों ये हवा में उछल कर नीचे गिर जाते हैं, क्यों इनके आंखों से आंसू आते हैं, क्यों ये संन्यास लेते हैं, क्योंकि इनका भाव परमोच्च कोटि का है ना। कृष्ण का भी भाव उतना नहीं है जितना गौरांग महाप्रभु का है, क्योंकि गौरांग महाप्रभु के भीतर राधा रानी है। ओके, तो जब हम इस तत्व को समझेंगे तो हमें चैतन्य महाप्रभु कौन है, गौरांग महाप्रभु कौन है, मुझे क्यों इनकी भक्ति करनी चाहिए, ये समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है? एक प्रश्न ले लेता हूँ। ओके, वैशाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। श्री भक्तवृंद, गुरु जी आपने जो आध्यात्मिक जो प्रेम रस के दो भाव बताए हैं, जो प्रलंब और संयोग, तो हम हमेशा ये सुनते हैं कि
था तो समझ में नहीं आता मुझे, मगर गोपियों का जो भाव होता है विप्रलंब, जो उसी भाव में भगवान यहाँ चैतन्य महाप्रभु भी आए, जो राधा रानी का भाव लेकर, क्या जो उसमें भी क्या आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए भगवान उस रस को चखने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। यहाँ हम देखते हैं भौतिक जगत में तो विरह में दुख का अनुभव करते हैं हम, तो क्या आध्यात्मिक जगत में जो विरह में भी एक सुख का अनुभव होता है क्या? मेरा सवाल है। मैं वापस कह रहा हूँ कि भौतिक जगत में हम जो कोई संबंध रिश्ते अनुभव करते हैं, ये आध्यात्मिक जगत का एक विकृत प्रतिबिंब है। और यहाँ पर अगर आपको कोई व्यक्ति दूर चला जाता है हमसे, तो हमें खुशी ज्यादा होती है, क्योंकि साथ रहने से झगड़े ज्यादा होते हैं। तो ये भौतिक संसार का अनुभव है। ओके, लेकिन आध्यात्मिक संसार में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक संसार में जब भगवान उससे दूर चले जाते हैं, तो वो इच्छा करता है कि कब मेरे वो पास आएंगे। ओके, तो इसलिए भौतिक संसार में जो ये अपूर्ण है, और अपूर्ण में भी इसमें बहुत दूषित अवस्था है हमारे अपेक्षाओं का, 3 गुणों का। लेकिन जब शुद्ध स्वरूप में प्रकट हो जाता है आध्यात्मिक जगत में, तो इसमें शुद्धता होने के कारण केवल भगवान ही नहीं, हम इस जगत में भी हमारे आचार्य कहते हैं कि एक भक्त का दूसरे भक्त से भी इतना लगाव होता है कि जब वो संसार को छोड़कर चला जाता है, तो उसमें भी यही वीरा भाव प्रकट होता है। जब हम लादिनी माता जी के पत्र को हम पढ़ते हैं और वो लिखती है ना, तो उनके हर एक शब्द में है उनके प्रति प्रेम प्रकट होता है। तो इस तरीके से आध्यात्मिक जगत का जो प्रेम है, ये अलग अलग रसों में प्रकट होता है, और हर एक रस है अपने में पूर्ण है। तो इसके लिए हमको समझने के लिए और थोड़ा सा इसको स्टडी करना चाहिए और भक्ति करना चाहिए, और धीरे धीरे पता चलेगा। ओके जी, नेक्स्ट पूजा डिमरी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने अभी बताया कि माधुर्य रस सबसे ऊंचा रस होता है, और इसी में बाकी के 4 रस भी इसी में ही सम्मिलित होते हैं। तो बस मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैंने जो समझा है इसको मैंने सही समझ रही हूँ कि नहीं। तो जैसे हम आचार्यों और शिष्य और गुरु शिष्य के बारे में, हम प्रभुपाद जी के बारे में सुनते हैं, तो हम क्या इसमें इस संबंध को रख सकते हैं कि जैसे एक शिष्य और गुरु का संबंध होता है, तो वहाँ पे मधुरता भी होती है, एक माता पिता के का भी एक हो जाता है। और क्योंकि जो गुरु होते हैं वो शिष्य की भावनाओं को भी समझते हैं और उधर की गलतियों को भी समझते हैं। तो यहाँ पर हम इस उदाहरण दे सकते हैं कि गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है उसमें बाकी सारे शांत, दास्य, साख्य और वात्सल्य ये रस आ जाते हैं माधुर्य के। जी ओके, तो जब हम शिला प्रभुपाद जी के साथ हम जब वार्तालाप देखते हैं, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ, भक्तिचारू महाराज के साथ, जो हमने आपको अंतिम लीलाएं बताई, तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि जब शिला प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ जाते भी थे, तो उनके साथ वह एक पिता की तरह भी रोल निभाते थे, है ना, और हमेशा उनको सुरक्षित रखते थे, माया से बचा के रखते थे। लेकिन कभी कभी उनके साथ वो ऐसे वार्तालाप करते थे, कोई विनोद भी करते थे, है ना, और उनमें केयर होता है, तो केयर ये वात्सल्य रस हो गया। जो शिला प्रभुपाद जी का भी केयर करते थे, उनकी मालिश करते थे, उनके शरीर की एक तरीके से, है ना। तो लेकिन उसमें प्रोमिनेंट रस होता है दास्य रस, क्योंकि आज्ञा को फॉलो करना है, ये दास्य रस में ज्यादा आता है। साख्य रस में शायद आप आज्ञा को ये भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मित्र में ऐसा होता है कि हर आज्ञा को फॉलो नहीं किया जाता है ना। या वात्सल्य रस भी ऐसा हो सकता है, लेकिन दास्य रस में ऐसा नहीं होता है। दास्य रस में आज्ञा को फॉलो करना पड़ता है ना। और जो मधुरता है ना, माधुर्यता है, तो जिस तरह से हम अभी लादिनी माता जी के पत्र पढ़ रहे हैं फिलहाल, है ना, क्योंकि वो भी उच्च कोटि की भक्त थी, है ना, तो उसमें वो लिखती भी है बहुत सारी चीजें कि मैं आपको लिख रही हूँ, लेकिन मैं
अपेक्षा नहीं करती हूँ कि आप इसका उत्तर मुझे दोगे ही, क्योंकि आप व्यस्त है। तो हालांकि शिष्य के हमेशा हृदय में वही होता है कि मैं ये व्यक्ति है, मुझे भगवान के पास ले जाएंगे, तो इसके लिए इस व्यक्ति का हर एक चीज फॉलो करना मेरे लिए जरूरी है। कृष्ण भी तभी संतुष्ट होंगे जब गुरु संतुष्ट होंगे। तो ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा है ना। लेकिन जब भावनाओं का आदान प्रदान होना होता है तो श्रील प्रभुपाद जी हमेशा अपने शिष्यों के साथ भावना का आदान प्रदान करते थे, है ना, उनकी केयर करते थे। तो हर रस है, प्रभुपाद जी ने भी शुरुआत में एक वात्सल्य रस भी निभाया था, क्योंकि उनके शिष्य नए थे तो उनको खाना बनाकर खिलाते भी थे। उनको साड़ी पहनाने का भी काम किया प्रभुपाद जी ने, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कैसे साड़ी पहनना आना चाहिए, और ये भी पता नहीं था कि कैसे शिष्य को रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने सारी चीजें उनको सिखाई, समझी, और उसके पश्चात उन्होंने देखा कि कौन ऐसा व्यक्ति है कि हमारे लिए इतना कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से वह भावना है अलग अलग रसों में प्रकट होती है फिर, है ना। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को किसी हंगेरी के फार्म से उनके शिष्य ने ये भेजा, क्या बोलते हैं उसको, जो मेंढक ये होती है ना, जिसका वो चमड़ी से कुछ बनाया जाता है, चद्दर या ये वो, है ना, उस जानवर का नाम भूल गया अभी। तो प्रभुपाद जी को जैसे ही आ गए तो प्रभुपाद जी के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने लिखा था कि मैंने बड़ी बड़ी मेहनत से ये बनाकर आपके लिए भेजा है ताकि ठंडे में आपका ये रक्षा करे। तो प्रभुपाद जी ने वो पत्र भी पढ़ा और प्रभुपाद जी ने कहा कि उसको धन्यवाद कहो। अभी वो हंगेरी में रह रही है, प्रभुपाद जी इंडिया में है। तो प्रेम कैसे प्रकट होता है, तो अभी हमने देखा प्रेम अकेला नहीं हो सकता, उससे हो जाती है, और वही प्रेम फिर 4 से 5 रसों में प्रकट होता है। तो आध्यात्मिक जगत में क्या होता है कि ये सारे प्रेम के शुद्ध स्वरूप अवेलेबल है, लेकिन जिस तरह से हम भक्ति में धीरे धीरे एडवांस हो जाते हैं तो फिर हम इस प्रेम को अलग अलग रसों में प्रकट करते हैं भगवान के प्रति, है ना। और गुरु शिष्य के प्रति जो प्रेम होता है वो तभी हो सकता है ना, जब हम उनकी बातों को हम अंडरस्टैंडिंग करके समझकर उनको हम फॉलो हैं और हमको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट भी कैसे मिलना चाहिए कि हमारी भावना भी तीव्र होती है ना, तो हमारा मैक्सिमम हमारा जो मन है वो उसमें डूबा रहता है, भगवान की कथा में, भगवान के इसमें, तो समझने का फिर हम प्रगति कर रहे हैं। जितना हम संसार से वैराग्य लेके आध्यात्मिक चीजों में घुसते जाएंगे, समझने का हम प्रगति कर रहे हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय ज्यादा हो गया है, मुझे भी जब करना है, तो आप समझ जाइए। और मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति है ये लेक्चर दोबारा सुनिए, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। धन्यवाद।